रोशनी, त्योहार और बच्चों की हंसी और अचानक गोलियों की आवाज। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का उत्सव के दौरान एक हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात थी कि आरोपी कोई एक नहीं था बल्कि बाप बेटा थे जो पाकिस्तानी हैं। 14 दिसंबर की शाम सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच इलाके में यहूदी समुदाय हनुक्का पर्व मना रहा था। ये एक पारिवारिक कार्यक्रम था जहां बच्चे, बुजुर्ग और पर्यटक मौजूद थे। इसी दौरान अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई और हमले में करीब 16 लोगों की मौत हुई, जहां 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और साथ ही एक हमलावर भी मारा गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कुछ ही घंटों में इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया और फिर जो जानकारी सामने आई उसने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार इस हमले को अंजाम देने वाले दो लोग 50 वर्षीय पिता और उसका 24 साल का बेटा थे। पुलिस मुठभेड़ में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की हिरासत में है। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई खुफिया सूत्रों के अनुसार 24 वर्षीय आरोपी की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। बताया ये जा रहा है कि उसका संबंध कट्टरपंथी विचारधाराओं से था और जांच एजेंसियां उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस ने यह साफ कहा है कि इस हमले में कोई तीसरा हमलावर शामिल नहीं था। जांच में सामने आया कि हमला सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं था। घटनास्थल के पास से एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें 2 सक्रिय आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद हुए। हालांकि पुलिस ने समय रहते इन्हें निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि इरादा इससे भी ज्यादा तबाही और जान माल के नुकसान का था। पुलिस आयुक्त ने ये पुष्टि की है कि मारे गए पिता के पास वैध हथियार लाइसेंस था और उसके नाम पर 6 हथियार रजिस्टर्ड थे। यानी ये हमला सिर्फ सुरक्षा में चूक नहीं है बल्कि हथियारों की निगरानी पर भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने यह साफ कहा है कि यह हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया, इसलिए इसे आतंकी हमला करार दिया गया। हालांकि जांच एजेंसियां अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं कि क्या आरोपी पहले से ही खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे, क्या उन्हें किसी संगठन से सीधा निर्देश मिला, या फिर ये लोन वुल्फ हमला था जो धीरे धीरे कट्टरता की ओर बढ़ रहा है। पुलिस फिलहाल किसी भी संगठन का नाम आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं कर रही है और जांच को सेंसिटिव स्टेज पर बताया जा रहा है। यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों को आज भी आतंकियों के लिए निशाना बनाना बहुत ही आसान है। ये केस बताता है कि कट्टरपंथ अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि परिवारों और व्यक्तिगत नेटवर्क के जरिए भी पनप सकता है। कानूनी हथियारों का दुरुपयोग और कट्टर विचारधारा का ये मेल किसी भी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूजा स्थलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सिडनी हमला हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद सिर्फ दूर की समस्या नहीं है, ये किसी भी शांत शहर, किसी भी त्योहार और किसी भी परिवार को प्रभावित कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया कट्टरता के शुरुआती संकेतों को पहचानने में और तेज या गंभीर हो पाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।